हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं राधा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में, जिसमें मोटिवेशन भी है और शरारत भी है, मस्ती भी है, मज़ाक भी है और आप सबकी मेरी बातचीत भी है। तो आज जैसे मेरी हो रही है थोड़ी तबीयत डाउन। कैसे हो रही है भाई? करवा चौथ का जो सिलाई का दबाव था ना, 2-2 3-3 बजे तक काम करा मैंने, तो वो हो गया ख़त्म। और करवा चौथ से 2 दिन पहले मैं हो गई बीमार, लेकिन सूट भी रह रहे हैं क्यों कर करूँगी पूरे। टेंशन हो रही है। उससे पहले करा लूँ एक बार चेकअप। हमारे घर हमारा डॉक्टर आ रहे हैं, वो मेरा चेकअप करेगा। थोड़ा सा खांसी जुकाम सा था, इतने भी बीमार ना हुई क्योंकि काम बहुत है। बीमार कैसे हो जाऊँगे? काम करूँगी पहले तो, बीमारी का तो बाद में देखेंगे क्योंकि दिवाली भी इस महीने है। ठीक है। तो मेरी बेटी लगी है चेकअप करन, और भाई जो सिलाई करे है और जो सफाई करेगा और जो अपने लिए भी थोड़ा टाइम कटेगा, उसने पता है ये त्योहार और यो की है, बस उसने पता है। जो भी है, जो टेलर हैं वो समझ सके हैं। ठीक है। तब मैं करा लूँ थोड़ा सा चेकअप। मेरे घर मेरा डॉक्टर आ रहा है तो कदे बुखार चेक करे है तो कदे दवाई देवे है, कदे कुछ करे है। यो थोड़ा सा जोड़ा छाप डॉक्टर है। यो डॉक्टर थोड़ा सा कच्ची डिग्री ले रहा है, पर बाकी कर देगा ठीक। मैंने इतना बता, मैंने विश्वास है भाई। मेरा बुखार तो 105 बता दिया। बुखार चेक करके बोली मम्मा 105। वो 105 है तो ठीक है भाई, 105 है तो मैं तो बस को घंटे की हूँ, को मिनट की, घंटे भी की थे। 105 में तो पलट जाऊँगी कति। तो चेकअप करने के बाद इसने मेरी पट्टी काटी, क्योंकि लगाई होगी कदे पट्टी इसने, मैंने नहीं बेरा कद लगाई थी। पट्टी काट के इसने दवाई लगा दी। दवाई इसकी इमरजेंसी की होया करें, जीप पता लगा कर ये दवाई लगा देगी, क्योंकि हमारा डॉक्टर थोड़ा जोड़ा छाप है तो लिक्विड दवाई रखा ना करता उसी, बेटाडीन वगैरह। ठीक है। तो ये दवाई इसकी कारगर है, अपने यहाँ दवाई लगा दिया करें। उसके बाद यार मेरे तो थोड़ी सी एक दो मेडिसिन वगैरह लिखेगी जो मैंने मेडिकल स्टोर पे तो लेनी है, और जाऊंगी जब लेकर आऊँगी। बाकी मेरा डॉक्टर बहुत बढ़िया है। एक बार चेकअप करा के तुम भी देखो, बहुत मैंने कहूँ कति ठीक कर देगा, जमा कति नु जमा घटाड़ा कर देगा। तो ठीक है। मेरे डॉक्टर ने मेरा चेकअप भी कर दिया, धड़कन उड़कन सब ठीक है, दवाई दुई दे दी है मेरे तो। बस ये भाई अपना झोला समेट कर चल देगा। उसके बाद मैं 2 घंटा रेस्ट करके मैं आ गई फिर मशीन पे। तो मशीन पे क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है, मशीन पे काम। आज एक ट्रिक बताऊँ आपने, जो गला कढ़ाई का होगा, जो कढ़ाई वाला गला है, उस पर हम अस्तर नहीं मोड़ सकते, क्योंकि जो मोती दाने कटवर्क है ना गले पे, उसकी बात हो रही है। तो वो अगर हम ऐसे कि ऐसे अस्तर लगा कर मोड़ेंगे तो अस्तर अस्तर तो श्रिंक होगा ही होगा, फट जाएगा अस्तर। दूसरा वो फिनिशिंग नहीं देगा। तो एक कपड़े पे जैसे हम गला पेस्ट करा कर ना, ऐसे ही कपड़े पे पेस्ट करो। जो फ्यूजिंग पेपर होगा वो पेस्ट करो और उसने रख कर मोड़ो, बना के देखो। और है ना, सिंगल फुट है, ये डबल फुट चढ़ रहा है, मैं पहले सिंगल फुट चढ़ा लूँ। सिंगल फुट है इसकी फिनिशिंग लगा के देखो। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लो, जितनी ब्रॉड गले की रखनी है उतनी नाप के, और फिर ये फ्यूजिंग ऊपर रख के, और जितनी आई थी ब्रॉड वहीं से सिलाई लगा कर बिल्कुल किनारे किनारे गले के लगाते चले जाओ। ठीक है। तो इतनी फिनिशिंग आ जाएगी इसमें आपके अस्तर से ज़्यादा। और इनर वाले सूट में ये मत सोचा करो कि इनर पलट दूँ, अस्तर पलटने से काम चल जाए। अस्तर पलटने तक काम नहीं चलता भाई। अगर कस्टमर पैसे दे रहा है तो इसी मेहनत के देवा है। मैं भी करा करती हूँ काम के भाई, अस्तर पलट दिया और एक सिलाई ऊपर का मार दी ना भाई, ना फिनिश दे दो काम में। आदमी एक बार काम करवाओगा दोबारा भी आओगा, और थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन मेहनत के पैसे भी तो हैं भाई। ठीक है। लोग नु कहें भाई ये को मेरी सिलाई मतलब कम तो चलो गांव में है, कम तो होंगी, गांव शहर कुछ भी है, लेकिन नहीं देते या चिकचिकबाजी करे भाई, नहीं करते। मेरी गल तो आज तक एक कस्टमर भी ऐसा नहीं जुड़ा जो सिलाई में चिकचिकबाजी करता हो या फिर ऐसे पैसे देने में चिकचिकबाजी करता हो, क्योंकि पहले फिटिंग फिनिशिंग दे दे, वो नहीं करेगा। ठीक है। अब ऐसे सिलाई लगा कर सिंगल पंजे थे। अब वो जो एक्स्ट्रा सेम प्रोसीजर है, जैसे हम पेस्ट करके गला लगाया करें ना, वैसे ही वो फ्यूजिंग करके लगानी है।
तो गले में ना तो झोल आओगा ना कुछ आओगा, और आपकी कढ़ाई बरकरार रहेगी। क्योंकि वैसा बनावट गला हम लगा नहीं सकते जो कट के गले आया करें पेस्टिंग वाले, वो नहीं लगा सकते क्योंकि वो 8 के 7 के वो हैं। पर ये जो गले कढ़ाई के हुआ ना बने, और इनकी ब्रॉड भी ज़्यादा हो है और लेंथ भी कदे कम कदे ज़्यादा हो जाए, तो पेस्टिंग सबसे बेस्ट है। ऐसे करके पेस्टिंग लगा कर और अब उसने स्टिच लगा कर और फोल्ड कर देंगे। अब लगा देंगे एक बार प्रेस स्टिच। देखो बिल्कुल कढ़ाई के पास पास तक जा रही है सिलाई। एक भी जो मोती टूटा हो तो, एक भी दाना जो टूटा हो तो नहीं टूटेगा भाई। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि पहली तो बात है हमने फ्यूजिंग लगाई है, दूसरी बात हम सिंगल फुट लेकर चल रहे हैं, क्योंकि डबल फुट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सिंगल फुट लेकर चलो। मेरी सिंगल मशीन है, छोटी मशीन है, तो सिंगल फुट मिल जाए आसानी से मिल जाए थोड़ा सा। और बड़ी मशीन में जैक वगैरह में तो लगाया आ गई है, उसमें तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है बस। ठीक है। अब जो ये पेस्टिंग हमने गोलाई में काटी थी बैक साइड से, तो उसने थोड़ा थोड़ा अंदर तक मोड़ते चलेंगे। जैसे हम शुरू में गला मोड़ है ना, जैसे फिनिशिंग करके गला बाद में सूट पर रखा है, ऐसे ही वो वाला गला मोड़ना है। ऐसे ही गला मोड़ के एलिस ने टर्न कर देंगे, बन गया गला। एक भी मोती नहीं टूटेगा और फिनिशिंग तो गजब की है, एक बार ट्राई करके देखियो। और मेन बात है भाई आपकी मेहनत की। तो आपने लग रहा होगा कि इसमें मेहनत है, तो मेहनत है तो पैसे भी हैं, पैसे भी हैं। ठीक है, एक दो हो जाए, मैं फिर भी नहीं कहती कि भाई ना होती। लेडीज एक आधी हो जाए जो चिक चिक बाजी वाली सौदा कर दे कि इतने नहीं इतने हैं, ऐसा नहीं ऐसा हो गया, ठीक है हो जाए। लेकिन उस तो एक चीज़ फिर कान कंटी लगा लो, आगे फिर टाल कर दो उसका लेने का। ठीक है। तो ये तो रही सिलाई की बात। इसके बाद सिलाई विलाई करके यो मैंने निक्कू का एक लांचा बनाया था। ये निक्कू का लांचा बनाया, एक भतीजी का लांचा बनाया था। उसकी साइड कली में तो कड़ी लिकड़ गई थी, तो एक तीर में दो निशाने में कौन सा मौका जान दूँ, मैंने बैठा कर निक्कू का बना दिया। अरे ये चुन्नी माता की रखी थी, माता की ड्रेस बनाई थी मैंने, बेरी तो मिली थी मैं मतलब माता भीमेश्वरी पर, माता बेरी पर मैं जब भी जाऊँ ना, चाहे मैंने चुन्नी मांग के लेनी पड़ो, मैं चुन्नी क्या मांगा करूँ। क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का जो वरदान है ना, माता सिर्फ चुन्नी और सिंदूर में ही, मतलब कहावत है कि चुन्नी और सिंदूर में ही प्रसन्न रहा है। तो माता तू प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न है। इस बारी मैं यो भाव रख के चुन्नी में मांग लिया करूँ। और उसके दर के भिखारी हैं भाई, उड़े नहीं मांगेंगे तो और कित मांगेंगे। ठीक है। तो यो बना दी मैंने उसकी चुन्नी, माता की ड्रेस पहले बना दी थी, तो ये साइड बच गई थी, तो इसमें तो निकल गई, चुन्नी भी बन गई। तो दोनों चीज़ एक तीर तो दो निशाने हो गए। लांचा भतीजी की साइड उसमें तो लिकड़ा था जो उसका लांचा बनाया था, और चुन्नी माता की उसमें चुन्नी में तो बन गई। तो क्यों हूँ ना मैं टैलेंटेड, तो ऐसे काम तुम भी कर सको। बाकी फ्री माइंड करके, जब फ्री माइंड हो जाएगा ना, जब करके मेरी वीडियो कैसी लगा आपने बताते रहा करो। और चैनल है ना सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, फिर आपने मेरी सारी वीडियो कैसे देख पाओगे। एक दिन देख लोगे, 2 दिन देख लोगे, फिर सारी नहीं देख पाओगे ना, इसलिए। ठीक है। अब मैं जाऊँ, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री।